नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी वायर पर। मैं विवेक गुप्ता। आज हम बात करने वाले हैं मक्का के सेकंड पार्ट के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे मक्का के वर्गीकरण के बारे में। किसके बारे में? वर्गीकरण के बारे में। तो पहला है डेंट कॉर्न। डेंट कॉर्न को क्या बोलते हैं? जिया इंडोराटा। क्या बोलते हैं? जिया इंडोराटा। डेंट कॉर्न, जिया मीन्स इंडोराटा। ठीक है। ये भारत में उगाई जाती है। इसी खेती काफी जाती है, भारत में उगाई जाती है। इसका जो शेप होता है दांत के आकार का होता है। तो आप ये देख सकते हैं डेंट कॉर्न, नाम से स्पष्ट है। ये जो शेप है ना, ये दांत के आकार का है। ठीक है। इसका आकार कैसा? दांत के समान होता है। नेक्स्ट है स्वीट कॉर्न या जिया में शेकेराटा बोल देते हैं। स्वीट कॉर्न नाम से स्पष्ट है, जिसका जो सीड होगा कैसा होगा? मीठा होगा। मीठेपन का कारण क्या है? एसएच जीन। क्या है? एसएच जीन। खोजकर्ता कौन है? ईजे देसाई। कौन है? ईजे देसाई। और सबसे डिब्बाबंदी के लिए बात करें तो सबसे उपयुक्त क्या है? यही है। कौन? स्वीट कॉर्न डिब्बाबंदी के लिए उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट है सॉफ्ट कॉर्न। सॉफ्ट मतलब होता है मुलायम। ठीक है। इसका नाम क्या है? जिया मीन्स इमाइलेशिया। इमाइलेशिया है। ठीक है। ठीक है, इमाइलेशिया। ठीक है। इसी से आटा बनाने की प्रयोग में लेते हैं। इसे क्या करते हैं? आटा बनाने के काम में लेते हैं। ठीक है। प्रयोग में लेते हैं। ये देखो आटा बनाया गया है यहाँ पे। ये बहुत सॉफ्ट होता है। नेक्स्ट है अपना पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न जो आप मूवी देखने जाते हैं आपको मिलता है 500 रुपए के इतना सा, वो पॉपकॉर्न वाली बात करते हैं। ठीक है। इसका जो नाम क्या है? जिया मिर्च इवर्टा। ठीक है। इसे पॉपकॉर्न बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके लिए पॉपकॉर्न बनाने के लिए, पॉपकॉर्न बनाने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसे क्या बोलते हैं? पोपिंग। क्या बोलते हैं? पोपिंग। ये याद रखिए। और पॉपकॉर्न बनाने के लिए टेम्परेचर की कितना जरूरत होती है? 170 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 173 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है। ये देखिए यहाँ पे पॉपकॉर्न बनाया गया है इसी से। एक होता है पॉडकॉर्न। क्या होता है? पॉडकॉर्न जिया में ट्यूनिक आटा। क्या होता है? जिया में ट्यूनिक आटा होता है। ठीक है। सबसे पुरानी प्रजाति है। कैसे? सबसे पुरानी प्रजाति है। ये हार्ड होता है। क्या होता है? हार्ड होता है। ये देखिए आप, पुरानी प्रजाति से बनाया गया। ठीक है। वैक्सीकॉर्न। क्या है? वैक्सीकॉर्न जिया में चेरेटिना। ठीक है। जिया में चेरेटिना इसका वानस्पतिक नाम है। मुख्यतः कहाँ उगाई जाती है? चीन में। मुख्यतः चीन में उगाई जाती है। वैक्स बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। बनाने के लिए, वैक्स बनाने के लिए। इसका प्रयोग स्टार्च बनाने में भी लेते हैं। इसका प्रयोग क्या करते हैं? स्टार्च बनाने में भी लेते हैं। ठीक है। ये देखिए जलवायु की बात करें तो जो मक्का होता है इसकी जलवायु क्या है? मक्का एक डे नेचुरल प्लांट है। मतलब इसके पुष्पन पर प्रकाश की अवधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है। डे नेचुरल प्लांट है। कैसा प्लांट है? C4 पादप है। ठीक है। मृदा की बात करें तो बलुई दोमट मृदा। बलुई दोमट मृदा यानी मक्के के लिए बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। पीएच की बात करें तो 6.5 से 7.5। ठीक है। सुविधाजनक जल निकास होना आवश्यक है मक्का के खेत के लिए। पहले ही बोला मैंने कि इसमें पानी की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं होती है। अगर अधिक पानी हो गया तो उसे जल निकास के द्वारा निकालना जाना चाहिए। यह जल भराव के प्रति अति संवेदनशील है। यानी अगर ज्यादा पानी हुआ तो ये फसल गिर सकती है, नष्ट हो सकती है। बात करें मक्का के अंकुरण के लिए जो तापमान होता है, कितना होता है? 21 डिग्री सेंटीग्रेड अंकुरण के लिए। और वृद्धि की बात करें मक्का की अच्छी वृद्धि के लिए 32 डिग्री सेंटीग्रेड या 32 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक। बीज दर की बात करते हैं। मक्का की इंपॉर्टेंट है बीज दर, जो भी इंपॉर्टेंट है मक्का के लिए। ठीक है। जो शंकर मक्का होता है ना, उसका जो बीज दर होता है 20 से 25 किलोग्राम। कितना होता है? 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर होता है। शंकुल किस्में जो होती है 18 से 20 किलोग्राम। कितना होता है? 18 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर होता है। बात करें मक्का का बेबी कॉर्न, जो बेबी कॉर्न की जो सीड रेट होता है या बीज दर होती है 22 से लेके 25 किलोग्राम। कितना? 22 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ठीक है। बात करें यदि मक्का को हम चारे के लिए लगा रहे हैं तो उसकी बीज दर कितना लेते हैं?
40 से 45 किलोग्राम पर हेक्टेयर, ठीक है। बीज उपचार किसे करते हैं? एजेटोबैक्टर। क्या है? एजेटोबैक्टर। ये क्या है? एक बायो कंट्रोल एजेंट है, ठीक है। या जैव उर्वरक की बात कर देते हैं। दूरी, मक्का में दूरी, प्लांट से प्लांट की दूरी, रो से रो की दूरी कितनी होती है? रो से रो की दूरी 45 से लेकर 60 सेंटीमीटर हो सकती है, ठीक है। और प्लांट से प्लांट की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर भी हो सकता है, ठीक है। बात करते हैं मक्का के पौधों की संख्या जो होती है एक हेक्टेयर में लगभग 65,000 होती है, ठीक है, 65,000। नाइट्रोजन की बात करें तो मक्का में हम कितना नाइट्रोजन देते हैं एक हेक्टेयर खेत में? कितना देते हैं? 80 से लेके 120 किलोग्राम पर हेक्टेयर नाइट्रोजन। एंड फास्फोरस कितना होता है? 50 से लेके 60 किलोग्राम, कितना? 50 से 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर फास्फोरस। एंड पोटास की बात करें तो 30 से 40 किलोग्राम, कितना? 30 से 40 किलोग्राम पर हेक्टेयर देते हैं, ठीक है। बात करते हैं आधा नाइट्रोजन। धान में आधा नाइट्रोजन पूरा फास्फोरस पोटास बुआई के समय बेसल डोज के रूप में देते हैं। बचा हुआ नाइट्रोजन का उपयोग टेस्लिंग अवस्था से पूर्व, टेस्लिंग मतलब नर के आने से पहले दे देते हैं, ठीक है। अवस्था से पूर्व करना चाहिए। नेक्स्ट है खरपतवार। ध्यान में प्री इमरजेंस मतलब फसल की बुआई के बाद और जर्मिनेशन से पहले उपयोग में आने वाला खरपतवार एट्राजिन, ठीक है, सबसे ज्यादा। इसका प्रभाव काफी लंबे समय तक रहता है। क्या होता है? लंबे समय तक रहता है, ठीक है। इसे नोटियस खरपतवार नाशी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? नोटिशियस खरपतवार नाशी भी बोलते हैं। इसलिए 0.5 किलोग्राम पर हेक्टेयर के लिए सफिशियंट माना जाता है, ठीक है, या उपयुक्त माना जाता है। मक्का में जो सिंचाई की जो क्रांतिक अवस्थाएं हैं, एक तो टेस्लिंग, एक तो शिल्किंग, नर आते समय और मादा के आते समय, ठीक है। सिंचाई की क्रांतिक अवस्था शिल्किंग, मादा पुष्पन तथा टेस्लिंग यानी नर पुष्पनावस्था, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट किस्मों की हम बात करेंगे, ठीक है। पहला मीठी मक्का की किस्मों की बात करते हैं। सुगरी 75 है, माधुरी प्रिया है। बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट है मीठी मक्का की किस्मों की, तो माधुरी और प्रिया है, ठीक है। बात करते हैं संकुल किस्में। कौन सी संकुल किस्म? माही, कंचन, अंबर, विजय, नवजीत, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट संकुल किस्में कौन है? माही है, कंचन है, अंबर है, ठीक है। हम बात करते हैं अन्य किस्में। डेक्कन 103, कौन है? डेक्कन 103, गंगा 2, गंगा 11, ठीक है। बात करते हैं मक्का की जो इंपॉर्टेंट कीट है, कीटों की बात करते हैं। पहला तना छेदक चिलोपार्टेलस है, जिसका नाम क्या है? चिलोपार्टेलस। ये क्या करता है? यह कीट जो होता है डेड हर्ट पैदा करता है। क्या करता है? डेड हर्ट पैदा करता है, ठीक है। बात करते हैं टिड्डा। ये क्या करता है? पत्तियों को खा जाता है। क्या करता है? पत्तियों को खा जाता है। ये देखिए टिड्डा जो है पत्तियों को खा रहा है, ये भी नुकसान पहुंचाता है मक्का को। कटाई की बात करते हैं। कटाई के समय जब भी हम मक्का की कटाई करते हैं तो उस समय दानों में 25% नमी होना चाहिए। कितना? 25% दानों में नमी होना चाहिए, ठीक है। संकर जो बीज होता है, संकर बीज मतलब हाइब्रिड बीज की बात करते हैं, उसे प्रतिवर्ष बदलना पड़ता है। संकर बीज को प्रतिवर्ष बदलना पड़ता है, जबकि संकुल बीजों को 3 वर्ष में बदलते हैं। संकुल बीजों को 3 वर्ष में बदलते हैं, ठीक है। 3 वर्ष में एक बार बदल देना पड़ता है, ठीक है। मक्का की उत्पत्ति की बात करते हैं कि मक्का की उत्पत्ति हुई किससे है, ठीक है। मक्का की उत्पत्ति जो है टियोसिंट जियामेच मैक्सिकाना से मानी जाती है, ठीक है। सबसे पहले समन्वित फसल अनुसंधान परियोजना मक्का में AICRP ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था? 1957 में, ठीक है। 1957 में किया गया था, ठीक है। उपज की बात करते हैं, मक्का की उपज की बात करते हैं, ठीक है। देसी मक्का का कितना होता है? 10 से लेकर 15 कुंटल पर हेक्टेयर होता है। कुंटल पर हेक्टेयर, ठीक है, पर हेक्टेयर। संकुल किस्म का कितना होता है? 35 से 40 कुंटल पर हेक्टेयर। और जो संकर किस्में होती हैं 40 से 45 कुंटल पर हेक्टेयर। तो यहाँ पे अपना मक्का समाप्त होता है। अगर यदि यहाँ तक आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। यदि आपको इस क्लास का पीपीटी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें, वहां से पीपीटी को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।